पढ़ रहे थे हम लोग गुणधर्म। किसका? तो सारणिक का। किसका पढ़ रहे थे? सारणिक का गुणधर्म। और इंग्लिश में अगर बोले तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक ना। और कितना बताए थे? 4 गो बताए थे। 2 और बचा हुआ। लाइए तो बुक। गुणधर्म एक क्या था वो बोलते हैं, ठीक ना। पहला हम बता रहे थे कि किसी सारणिक के, इधर ध्यान दीजिए, लिखा नहीं रहे अभी, किसी सारणिक के पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए। विनिमय बोले तो इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक ना। और पंक्तियों मतलब टोटल की बात कर रहे हैं। पंक्तियों मतलब स्तंभ बोल रहे तो टोटल स्तंभ की बात बोल रहे, और परस्पर बोल रहे विनिमय करने पर। सारणिक का मान नहीं बदलता है, ही ना। मतलब पंक्ति और स्तंभ को परस्पर क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, विनिमय करते एक दूसरे के साथ, और फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो सारणिक का मान क्या होता है? कहने का अर्थ कोई क्वेश्चन होगा और उसका हम मान निकालेंगे। डिटर्मिनेंट होगा, मान निकाल ले। सपोज दैट वहाँ पर उसका वैल्यू कितना आया? 10 आया। और फिर अगला कंडीशन उस पर लगा रहे हैं कि चेंज कर देते पंक्ति और स्तंभ को, और फिर क्या करते? वैल्यू निकालते हैं। तो मान क्या आएगा? सेम आएगा। ये न था पहला। दूसरा था, यदि किसी सारणिक के 2 पंक्तियों अथवा 2 स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। यही था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बोल रहे 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ। पंक्ति को पंक्ति के साथ या स्तंभ को स्तंभ के साथ यदि विनिमय करते हैं तो सारणिक का मान बदलता है, लेकिन चिन्ह बदलता है। मान वही रहता है, लेकिन क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है, है ना। और तीसरा था कि यदि किसी सारणिक के कोई 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ के संगत अवयव क्या हो? समान हो, तो इस कंडीशन में सारणिक का मान क्या होता है? 0 हो जाता है, यानी 0। और चौथा था कि यदि किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में कोई अचर मान k से गुना कर दिया जाए तो सारणिक का पूरे जो मान है वो k के रूप में गुणित हो जाता है, ये ना। जब हम गुना करते तो उससे क्या होता है? फिर कॉमन ले सकते हैं, ये ना। और नेक्स्ट है आपका गुणधर्म 5। लिखिए तो। लिखाई दे, लिखिए। यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ, यदि किसी सारणिक की
एक पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में, दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणिक को दो या दो से अधिक सारणिकों के रूप में, अच्छा सारणिकों के योगफल के रूप में, सारणिकों के योगफल के रूप में, सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। लिख लिए। देखिए इसका एग्जाम्पल समझिए, ज़्यादा भाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका कहना कि यदि किसी सारणी के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के कुछ अवयव या तो सभी अवयव दो या दो से अधिक पद के योगफल के रूप में है, तो उसको क्या कर सकते, आप सारणी के योगफल के रूप में हटा हटा के लिख सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान ले यहाँ पर डेल्टा इजकल टू ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और लिखते बी सी ए बी सी लिख दिए। बोले किसी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ या हो सकता है कि सभी अवयव में दो या दो से अधिक पद के योगफल के रूप में लिखा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, सारणिक के रूप में अलग अलग करके लिख सकते हैं, योग के रूप में। जैसे इसमें देखा जा रहा है कि फर्स्ट कॉलम में दो दो है और योग के फॉर्म में एलिमेंट है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार ए बी सी, मतलब ये वाला सब लिख दिए, और फिर ये दूसरा कॉलम बी सी ए बी सी प्लस, यहाँ पर छोड़े थे क्या, बी सी ए, और ये वाला रेस्ट पार्ट बी सी ए, और फिर क्या ए बी सी। कहने का अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हैं। समझ आए बस आपको गुणधर्म में ये बात आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि ये कॉलम में लिखा और रो में लिखा रहेगा, ठीक ना, इसको लिखिए। लिख लिए।
फास्ट लिखिएगा। लिखिएगा इसके बाद गुणधर्म 6, गुणधर्म 6। लिखिए, यदि किसी सारणिक के यदि किसी सारणिक के कोई पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, स्तंभ के प्रत्येक अवयव में कोमा लिखना नहीं है, देना है। दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। तो सारणिक का मान नहीं बदलता है, अर्थात रूप से आपको जानना क्या था कि यदि, और ये वाला बात आप पीछे पढ़ चुके हैं और मैट्रिक्स में पढ़े थे 3.4 में इन्वर्स निकालने के लिए, मतलब रो वाला के साथ हेल्प और कॉलम वाला कॉलम के साथ कर रहे थे। तो मेन यहाँ पढ़ना था लेकिन पहले दे दिया, ठीक ना। तो इसमें क्या बोले कि यदि किसी सारणिक है ना कि कोई एक पंक्ति या बोले कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, है ना, और कोई फिर दूसरी पंक्ति या स्तंभ, दूसरी बोल रहे तो दूसरी पंक्ति या दूसरी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में कैसे न बोले गुना करके जोड़ दिया जाए, गुना करके क्या बोले जोड़ दिया जाए तो सारणिक का मान। कहने का अर्थ क्या है कि अगर मान ले कि हमको R1 में वर्क करना है, काम करना है, R1 में अवयव हमको चेंज करना है, ठीक ना, तो R1 से क्या R1, अब दूसरा कोई मान ले रहे पंक्ति वाला, दूसरा ले लिए क्या R3, और इसमें कोई कांस्टेंट मान के से गुना करके और इसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो बोले कि सारणिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। मतलब क्या, यही वाला मान से उठा के इधर उधर सिर्फ करना है। जैसे R1 में काम कर रहे हैं तो R1 वाला अवयव क्या होगा, चेंज होगा, ठीक। तो R1 के जगह कितना A1 और प्लस R3 की जगह कितना है
लेकिन C1 में कितना गुना KC1। फिर R1 वाला तो और अवयव है A2 प्लस KC2। फिर यहाँ पर लिखेंगे A3 प्लस KC3 और रेस्ट पार्ट जैसे वैसे B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये बात तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इस कंडीशन भी इसका मान निकालेंगे और ये कंडीशन भी मान निकालेंगे तो दोनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक ना, लिखिए बता दे इसको। एक्सरसाइज है आपका 4.2 ही ना, तो 4.2 के लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़े क्वेश्चन, बोला जा रहा है बिना प्रसरण किए, बिना, इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रसरण करके मान निकालते थे, ठीक ना। बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। तो अब आपको गुणधर्म याद होना चाहिए, ठीक ना, कि गुणधर्म पीछे क्या क्या था। 6 गुणधर्म था। पहला क्या था कि यदि पंक्तियों और स्तंभों को क्या करे, विनिमय कर दे तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। दूसरा क्या था, यदि कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को परस्पर विनिमय करते हैं तो सारणिक का चिन्ह बदलता है। और फिर क्या, तीसरा था, यदि किसी सारणिक के कोई 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ के संगत सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा। और चौथा था, यदि किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ में कोई कांस्टेंट यानी कि अचर मान से गुना कर दे तो सारणिक का पूरे मान क्या होता है, के रूप में दिखता है, मतलब गुणित हो जाता है। और 5वां और 6ठा तभी जस्ट बोले, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटर्मिनेंट x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस और इजकल टू, ये प्रूव करना है 0, LHS इजकल टू RHS। तो ठीक, तो लिखते हैं LHS इजकल टू x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। देखिए अभी एक गुणधर्म पढ़े थे कि यदि किसी सारणिक के कोई एक पंक्ति अथवा स्तंभ के कुछ अवयव या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के रूप योगफल के रूप में व्यक्त हो तो उसको आप सारणिक के रूप में, योग के रूप में हटा हटा के लिख सकते हैं, बोले थे अभी। तो देखिए तीसरा स्तंभ है सब जोड़ के रूप में, इसको एक नया सारणिक के रूप में दिखा देते योग के फॉर्म में, x y z a b c x y z प्लस, ये टोटल पहले रेस्ट पार्ट रहेगा,
एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पर कितना बचेगा ए बी सी। अब देखिए अगर इस डिटर्मिनेंट्स में देखें तो कोई दो रो या दो कॉलम समान है। देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम टोटल समान, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा। और यहाँ पर देखिए सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके लिए C1 इक्वल टू C3 एंड इसके लिए C2 इक्वल टू, तो इसलिए गुणधर्म हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी सारणिक के कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ के संगत सभी अवयव समान हो तो पूरे सारणिक का मान क्या होगा, तो इसका वैल्यू 0 और प्लस इसका वैल्यू 0 जोड़ 0, और यही तो प्रूव करना था। बोलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं तो परस्परसरण करते तो फिर कोई एक रो या कोई, तो ये लंबा प्रोसेस चलता ना। हूँ क्या बोला लिखिए फास्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर कितना 2। क्वेश्चन एक बार बोलते फिर से, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और मिला लीजिएगा बुक से, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और b माइनस सी इक्वल टू क्या करना है 0 करना है। सबसे पहले LHS का वैल्यू लिख लेते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। यहाँ पर 6 गुणधर्म बोले, और देखिए कोई इस पर फिट हो रहा है, कोई दो रो या दो कॉलम समान है नहीं दिख रहा है, ठीक। तो और बोल रहे थे कि आप दूगो को 0 बना सकते, तीसरे को 7% कर सकते, और नहीं तो लास्ट वाला गुणधर्म बोले थे कि आप रो वाला में रो वाला को जोड़ के काम करके देखिए कि कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए थोड़ा देर के लिए अगर हम ऐसे करते कि R1 में इस सबको जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, तो R1 में अगर सबको जोड़े तो यहाँ पर a माइनस बी, तो a वाला पार्ट a वाला कटेगा, फिर देखिए b वाला पार्ट b वाला कट जाएगा, c वाला पार्ट c वाला पार्ट कटेगा। इसके साथ अगर इस सबको जोड़े तो ये टोटल कटेगा, ये टोटल कटेगा, तो किसी रो या किसी कॉलम के यदि प्रत्येक अवयव या सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि अगर हम प्रसरण करेंगे तो 0 गुना कुछ भी करेंगे क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रो के साथ काम करें, कॉलम के साथ करके देखते हैं। तो कॉलम में अगर जोड़ते हैं सबको, इसमें भी कटेगा, तो लिखते हैं यहाँ पर R1 से R1। इसका मतलब हुआ कि हम जो काम कर रहे हैं वो फर्स्ट रो में काम कर रहे हैं, किसमें, और फर्स्ट रो में जोड़ देते हैं R2 प्लस सब वैल्यू को। अब नया वैल्यू निकलेगा यहाँ से, R1 की जगह कितना a माइनस बी, अब प्लस R2 की जगह कितना b माइनस सी, अब प्लस c माइनस a। अब फिर यहाँ पर आप लिखाएगा b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, ये सब उठा के यहाँ पर लिखें। फिर इसके जगह c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c, और रेस्ट पार्ट जो भी बच रहा है टोटल लिखा जाएगा। तो टोटल क्या है b माइनस सी, c माइनस a, c माइनस a, a माइनस b,
ए माइनस बी और बी माइनस सी। देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है एक प्लस वैल्यू और एक क्या माइनस वैल्यू, तो कटेगा। कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या, ऊपर वाला फर्स्ट रो में 0 टोटल, और ये रेस्ट पार्ट b माइनस सी, सी माइनस ए और c माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। देखिए R1 इजकल टू क्या है, तो इसलिए ये टोटल वैल्यू क्या 0। लिखिए ये बात मूसा कर रहे हैं। किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो बोलिए। है बोलो। लिख लिए तो बोलिए। नहीं लिखे, वेरी गुड। फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आप रिवीजन कीजिए। हम टेस्ट लेंगे बढ़िया से, ठीक ना, मतलब क्वेश्चन टाइप करवा के लेंगे टेस्ट, ठीक ना। उस पर खर्चा 2 रुपया पड़ेगा सबका, बस 2 रुपया। हाँ, 1 रुपया टाइपिंग कराने का और 1 रुपया का जीरोक्स, क्योंकि हम बोले थे दोस्ती पक्का पक्की, खर्चा अपन, ठीक ना। मिटाए नो, एक क्वेश्चन है, बस 2 मिनट में कंप्लीट हो जाए। लिख लिए। दो मिनट और बस, ज़्यादा देर में। चलिए सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, नहीं तो गुणधर्म नंबर 5 पूछ लेंगे। 6 को लिखा है ना, तो 5 को पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए जिसको खड़ा करेंगे जवाब दीजिएगा। लिखा है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75,
86 इक्वल टू 0। वैसे अगर डायरेक्ट परसेंट करें तो वैल्यू आएगा, उतने आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर बोला कि बिना परसरण किए गुणधर्म का प्रयोग कीजिए तब सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। डायरेक्ट लिख दे प्रूव्ड। 2 3 5 7 8 9 और 65 75 86 कथा 86। देखिए कोई दो रो या दो कॉलम का मान समान है? नहीं। क्या कॉमन ले सकते हैं? कोई ऐसा रो, कोई बोले थे ना कोई एक रो में गुना कर सकते हैं, तो कॉमन भी तो ले सकते हैं। कोई ऐसा मान है जिससे हम कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं, कॉमन नहीं जाएगा इससे। 13 पचे और 15 पचे और 16 पचे 86 नहीं होगा। तो कॉमन तो नहीं जा रहा, लेकिन एक काम और है, सुनिए। सब इसी में लिखा हुआ रहता है, हमको देखना कि कोई दो समान होना चाहिए, है ना। 5 2 है, 3 है और 5, 7 है, 8 है और 9। ठीक, इसको लिखते हैं 9 7 63 है। 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 2 यहाँ एक्स्ट्रा होगा तो 2 मिल गया। इसको 9 8 क्या बोले, हमको बोले जी। देखो 9 8 बचा कितना, ये मिला 9 9 बचा कितना, ये मिला। मतलब इसको ऐसे नहीं लिख दे 2 3 5 7 8 9 63 जोड़ 2 72 जोड़ 3 और 81 जोड़। अभी जस्ट बोले थे यदि किसी सारणी के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के एक कुछ अवयव या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक पद के रूप में, 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो, है ना, तो उसको सारणी के रूप में हटा हटा लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 3 5 और 7 8, यहाँ पर कितना और प्लस, ये प्लस यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। 2 3 5 7 8 9 और यहाँ पर आएगा 2 3 5। इससे कॉमन जाएगा, कॉमन जाएगा कितना 9 7 9 8 9 9, मतलब 9 जाएगा कॉमन, 9 कॉमन। तो ये तो सेम लिखाएगा 2 3 5 7 8 9 9 7 और प्लस। इसको दिखा सकते यहाँ पर, तो दिखा सकते थे। हाँ, कोई रो या कोई कॉलम समान है? कौन सा कॉलम फर्स्ट? तो C1 इक्वल टू C, इसलिए इसका वैल्यू। और यहाँ पर देखिए C2 इक्वल टू सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम समान है, तो इस 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका वैल्यू 9 गुना 0, तो 9 दहे 9 गुना 0 क्या होगा, प्रूव्ड हुआ। इजी है। तो आप लोग का अब काम है कि आप घर पर जाके बनाइएगा इसको आगे, ठीक ना। और अभी